हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ हमारा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, टुमारो की बात करें, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, देखिए ग्लोबल लेवल की अगर हम लोग बात करें, दुनिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक टॉपिक सभी जगह पे हम लोग को कॉमन छिड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और वो किससे रिलेटेड है? तो वो है दोस्तों सेंट्रल बैंक से रिलेटेड। यस, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक दबाव बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक क्या बन जाता है यहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट कट कब होगा करके। यस्टरडे की भी अगर हम लोग बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक को यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे किया था। ठीक है, उसी में ही काफी सारे लोगों ने डाउट भी यहाँ पे पूछा था, तो चलिए उनके डाउट भी क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल आप सभी लोगों को पता ही है फेडरल रिजर्व की हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, अमेरिका की सेंट्रल बैंक। ठीक है, हम मतलब इनडायरेक्टली ये भी बोला जाता है कि ये दुनिया की सेंट्रल बैंक की तरह ही काम करती है, क्योंकि ये जो चीजें करेगी नॉर्मली हर कोई सेंट्रल बैंक इन्हीं को फॉलो करते हुए देखने को मिल जाता है। इसके पीछे का रीजन है उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। दुनिया भर में जो पैसा लगा है, हम कह सकते हैं उसका 50% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अमेरिका ही करता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ की सेंट्रल बैंक क्या डिसीजन लेते हैं, ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। एंड अगर उसके विपरीत अगर आप चले जाओगे तो हो सकता है उस देश की जो करेंसी रहेगी वो कंपैरेटिवली वीक हो सकती है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। अमेरिका की सेंट्रल बैंक से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता है एफओएमसी की जो बैठक है वो अगले नेक्स्ट हम लोगों को मतलब सितंबर में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड प्लस उसी के साथ साथ पॉवेल जी की कमेंट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाली। वैसे तो हम लोग को देखा गया तो आज के रात की भी अगर हम लोग बात करें, टुडे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इवेंट रहने वाला है जैक्सन होल, आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पे पॉवेल जी की हम लोग को कमेंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे क्या एक हिंट मिलती है वो एक देखने वाली यहाँ पे बात रहेगी। बिकॉज अगर देखा गया अमेरिका का जो स्थिति यहाँ पे चल रहा है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर हम लोग डेटा की बात कर ले, जॉबलेस क्लेम के डेटा की बात कर ले, मतलब इससे बढ़िया और मतलब क्या चाहिए भाई पॉवेल एंड उनके मेंबर्स को, फेड के मेंबर्स को। सब कुछ ही तो अभी थाली में परोस के रखा हुआ है। तो आने वाले समय में रेट कट करने से रिलेटेड एकदम ही मतलब एक अच्छा माहौल भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे कि आपको पता ही है ये होगा नहीं होगा, ये कोई गारंटी तो होती नहीं है। उसके लिए तो हम लोग को सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा। एंड सितंबर में भी जो मीटिंग रहेगी एफओएमसी की, उसके पहले भी एक इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका में सामने यहाँ पे आने वाला है। बट उससे पहले आज के दिन की बात करें तो पॉवेल जी की स्पीच काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले, एक हिंट तो हम लोग को जरूर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है सेंट्रल बैंक कौन सी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की बात करें तो उनके भी कल के दिन हम लोग को मिनट्स जारी होते हुए देखने को मिले थे। वहां पे भी सेम हिंट मिल गई कि सितंबर में वो रेट कट करने से रिलेटेड चीजें काफी एडवांस लेवल पे जा चुकी है। मतलब फेड एंड ईसीबी दोनों शायद से सितंबर में रेट कट कर सकते हैं। इसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफी हायर लेवल तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने विदेश के सेंट्रल बैंक की यहाँ पे बात कर ली, तो हर कोई यहाँ पे यही सोचना स्टार्ट हो गया कि भाई हमारे भारत देश के बारे में क्या। ठीक है, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एमपीसी की बैठक भी हम लोग को देखने को मिली थी। एंड एमपीसी की बैठक के साथ साथ उसके भी मिनट्स हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए थे। यहाँ पे एमपीसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली आरबीआई के ऊपर भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। भाई रेट कट कब होगा, मतलब लोगों के ईएमआई यहाँ पे सस्ते यहाँ पे हो जाए करके, इस प्रकार के ही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के एमपीसी की बैठक में यही देखने को मिल गया, जो आउटगोइंग एक्सटर्नल मेंबर्स थे वो यहाँ पे हम लोगों को रेट कट को ही पुश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, एंड वैसे भी अगर देखा गया शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग बात करें, जब इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी कि रेपो रेट को वो अनचेंज रख रहे हैं, तो तभी उन्होंने बताया था 4:2 का रेशो है यहाँ पे, कि इसी सम्मति के चलते मतलब 4 मेंबर्स ये कह रहे कि रेट को ना बदला जाए, जो है वैसे ही रखा जाए, एंड 2 मेंबर्स कह रहे कि हाँ भाई रेट को यहाँ पे कट करना चाहिए करके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर नाम की भी अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम भी हम लोग को रिपोर्ट के जरिए नाम तो देखने को यहाँ पे मिले थे, वो अभी ऑफिशियली भी सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। वो डेटा भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए वोटिंग यहाँ पे किया गया था, रिजोल्यूशन सामने रखा गया था किस चीज़ के चलते कि रेपो रेट को अनचेंज रखना है करके। 6.5 था
ठीक है, तो 6.5 ही यहाँ पे रखना है करके। तो कौन कौन यहाँ पे वोट येस करेगा करके तो आप देख सकते हो। यहाँ पे भिड़े जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बोल दिया हाँ अनचेंज ही रखो करके। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हो 1 2 3 बाकी की अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर पत्रा की बात कर ले, रंजन की बात कर ले एंड शक्तिकांता दास की भी अगर बात कर ले, तो इन्होंने भी बोल दिया कि हाँ रेट को नहीं बदलो करके। बट 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, रेट को अभी चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, मतलब नीचे लाने की ज़रूरत है। तो उनमें से एक थे डॉक्टर आशिमा गोयल जी एंड प्रोफेसर जयंत वर्मा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अभी रेट को यहाँ पे नीचे लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी नाम हम लोग को फिलहाल तो रिवील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब उनका यही कहना है कि यहाँ पे अभी ईएमआई हम लोग को नीचे यहाँ पे लानी चाहिए, लिक्विडिटी बाजार में यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लानी चाहिए। बट फिलहाल अभी भी देखा गया तो बाकी के 4 मेंबर इसके खिलाफ ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे, वो थी शक्तिकांता दास जी का इंटरव्यू। यस दोस्तों, रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे दिया था एक न्यूज़ चैनल को एंड वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारी चौंकाने वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। यस, आप चाहो तो वो खुद भी इंटरव्यू देख सकते हो, हिंदी में ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड वहाँ पे उन्होंने लिटरली मतलब रेट कट से रिलेटेड कुछ चीज़ें स्पष्ट ही कर दी। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट अभी अक्टूबर में हम लोग को एमपीसी की बैठक देखने को मिलने वाली 7 to 9 अक्टूबर पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एंड हमारे इंडिया के इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। लास्ट टाइम एक्सपेक्टेशन था कि 3.65 तक आना चाहिए, एक्चुअल में तो ये 3.54 तक आया, मतलब जितना गिरेगा उतना अच्छा। इसके पहले तो हम लोग को 5 के ऊपर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो एक काफ़ी कमाल का डेटा देखने को मिलता है। एंड इसके पहले के अगर आप लोग डेटा को भी देखेंगे इन्फ्लेशन का, तो 4.9 एक्सपेक्टेशन था, 4.85 है, ये भी कमाल का था। यहाँ पे 4.8 एक्सपेक्टेड था, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। 4.9 था, फिर 4.7 आया, ये भी अच्छा आया। फिर 4.8 एक्सपेक्टेड था, 5 आया, थोड़ा ज़्यादा आया। बट देन अगर हम लोग देखें तो 4 के नीचे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी थी 3.65 एंड उससे भी बढ़िया आया 3.54। तो उसके बाद तो चर्चाएं और जोर पकड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर दी कि भाई इतना कमाल का इन्फ्लेशन हम लोगों को रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब रेट कट तो यहाँ पे अभी आने वाले एमपीसी के बैठक में तो पक्का, मतलब और क्या चाहिए, इतना कमाल का तो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। अगर आप ये सपने देख रहे हो कि अक्टूबर में रेट कट होगा करके, तो इसके चांसेस ठीक है काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शक्तिकांता दास जी का इंटरव्यू अगर आप देखोगे, उन्होंने सीधा सीधा ये बात बोल दी, आप देख सकते हो कि फॉल इन अ फूड एंड वेजिटेबल प्राइजेस, मतलब वही वो सीपीआई बास्केट की ही बात कर रहे थे, महंगाई की ही बात कर रहे थे। फूड एंड वेजिटेबल के ही प्राइजेस तो 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सीपीआई में। सो ये जो गिरावट हम लोग को जुलाई मंथ में देखने को मिली है, नॉट इनफ टू कट द रेट। यस, ये बात खुद शक्तिकांता दास जी ने डायरेक्टली बोल दिया, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया इंटरव्यू में। यहाँ पे एक बार यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे नीचे आया है, तो इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि यहाँ पे अक्टूबर में डायरेक्टली रेट कट होगा करके। यस, इन्होंने ये चीज़ इंटरव्यू में जाके चेक कर लेना, ओपनली यहाँ पे बोल दी है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो आप देख सकते हो शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे बोला है कि 1 of the 4% इन्फ्लेशन का जो रीडिंग है वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि यहाँ पे सडनली रेट कट हो जाएगा करके। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोलकर हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उम्मीद लगाकर यहाँ पे बैठे हुए थे कि अक्टूबर में तो शायद से रेट कट हो सकता है करके, तो उनके उम्मीद के ऊपर तो पानी ही फेरते हुए हम लोग को ऑलमोस्ट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में ये भी पूछा कि भाई मतलब प्रॉब्लम क्या है अभी, तो प्रॉब्लम उन्होंने यही कहा है कि अगर रेट कट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पॉलिसी चेंजेस की अगर हम लोग बात करें, तो फ्यूचर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अभी भी अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन हम लोगों को अभी भी देखने को मिल रहा है, वो तो एक बार गिरते हुए देखने को मिला है, 1 ऑफ टाइम वो गिरते हुए देखने को मिला है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया करके। ठीक है, एंड अनसर्टेनिटीज अभी भी हम लोग को देखने को मिल रही है, ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटीज अभी भी है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिसीजन यहाँ पे लेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्फ्लेशन यहाँ पे खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, 4 के नीचे यहाँ पे आ गया करके, तो ऐसी बात यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। हमारा फोकस है कि 4% के ऊपर वो कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए। ये तो एक बार हुआ, ऐसे बार बार होना चाहिए एंड बार बार होने के चांसेस यहाँ पे कम नजर आते हैं, बिकॉज अभी भी मॉनसून की अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ग्लोबल लेवल पे भी अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंड कभी भी कुछ चीज़ें 19-20 अगर हो गई तो डेफिनेटली जल्दी लिया हुआ डिसीजन रेट कट से रिलेटेड फिर भारी पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश यहाँ पे की है कि अक्टूबर में रेट कट के अगर आप सपने देख रहे हो तो थोड़े से आपने उस सपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए, कम देखना चाहिए, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। तो ये पूरा समरी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पर
सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ क्या बनती है कि भाई अक्टूबर में मीटिंग है, उसके पहले सितंबर में फेड की मीटिंग है। मान लीजिए अगर फेड अगर सितंबर में रेट कट करता है तो क्या शक्तिकांत दास जी फिर अपने डिसीजंस के ऊपर कायम रखेंगे कि नहीं भाई हम तो अक्टूबर में नहीं चेंज करेंगे रेट करके। तो ये देखने वाला एक मजेदार पॉइंट रहने वाला है। मतलब ये जो आने वाले जो ये अभी हफ्ते यहाँ पे रहेंगे, महीने जो रहेंगे, काफी 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 इंटरेस्टिंग रहेंगे। फेड ने मतलब अगर रेट कट अगर कर दिया, ठीक है, एंड अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट अगर कर दिया सितंबर में, ठीक है, काफी लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर करेंगे तो अभी 50 का ही कर सकते हैं करके, तो फिर काफी मजा आ जाएगा, बाजार में देखने लायक बात होगी फिर हमारे सेंट्रल बैंक क्या करता है करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिलहाल तो अभी तक तो हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। बट यस, ये एक काफी चौंकाने वाली बात है, सरप्राइजिंग बात देखने को मिल चुकी है कि शक्तिकांता दास जी ने डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया है कि एक बार इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हुआ है तो अक्टूबर में रेट कट के सपने मत देखो करके। ठीक है, तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने फिलहाल तो यहाँ पे रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।